फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में पिछले कई दिनों से जो गिरावट का दौर जारी था उसमें आज थोड़ी सी ब्रेक लग गई और आज पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो क्या आगे फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है या फिर अभी भी गिरावट होने वाली है? यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी के लिए। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में क्या है संभावना बाजार को लेकर, यहाँ पे एक बड़ी बैड न्यूज़ भी है बाजार के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्या सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में शानदार रिटर्न देने के लिए तैयार हो चुका है या फिर अभी हमें वेट करना होगा। वैसे तो अगर आप देखोगे तो Q1 का रिजल्ट आने वाला है। अगर Q1 में इसने शानदार आंकड़े पेश किए तो उसके बाद में यहाँ पे हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। पिछली बार भी जब रिजल्ट आया था पहले उसको अच्छे से समझ नहीं पाए थे और इस वजह से काफ़ी गिरावट हुई थी। तब से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के बाद में स्टॉक दबाव में ही बना हुआ है, क्योंकि एक तरह से माहौल बना दिया गया था कि सुजलॉन को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ था नहीं। सुजलॉन के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से वो लॉस दिखाई दिया था और उसको अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन कहावत है कि एक बार तीर कमान से छूट जाता तो वापस नहीं आता है, वैसा ही हुआ। जो माहौल बनाया गया था उसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, 2-3 दिन लगातार स्टॉक गिरा और काफ़ी नीचे आया। और उसके बाद में जब बाजार ने साथ नहीं दिया तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे स्टॉक नीचे आए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि जैसे ही थोड़ा सा बाजार का साथ मिलेगा तो स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। अभी फिलहाल थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में खरीदारी करके स्टॉक घर पे रखें, कम से कम साल 2-3 साल का नजरिया रखें। यह स्टॉक वाकई में आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए इस समय स्टॉक से दूर रहना ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बड़ी तेजी जल्दी ही बनने वाली है और कम से कम Q1 का तो हमें इंतजार करना ही होगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या है बड़ी अपडेट उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.70 पर, लो बना 6.60 का और हाई है 6.90 का, यानी 7 तक जाके स्टॉक आया लेकिन वापस नीचे हुआ। जो क्लोजिंग है वो 6.70 पर है, 0.75% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। अब ये वापस स्टॉक के नीचे आने के पीछे वजह है कि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत ज़्यादा डर रहे और जैसे ही मौका मिलता है एग्जिट होने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से स्टॉक के अंदर दबाव दिखाई दे रहा है। अगर हम NSE के वॉल्यूम को देखें तो आज 4,65,17,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,56,54,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 33.65% है, तो अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम। तो देख सकते हो कि वॉल्यूम लगातार एक जैसा ही है और अच्छा स्टेबल वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है। आज भी काफ़ी बड़ी बड़ी डील हुई है जिसके माध्यम से खरीदारी हुई है। आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी आज देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखोगे 11:56 पर 6.80 की प्राइस से करीब 17,90,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उस डील के माध्यम से खरीदारी और इस वजह से यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर 1:52 पर 6.75 की प्राइस से करीब 13,19,000 शेयरों की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दी और उसके बाद में फिर 1:54 पर यानी उसी समय लगभग 6.75 की प्राइस से 9,24,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर आप देखोगे तो 3:03 पर 6.65 की प्राइस से 10,79,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 3:12 पर 6.65 की प्राइस से 13,62,000 शेयरों की डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी डील हो रही है। इसमें से कुछ है जो बिक वाली भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करके खरीदारी भी हो रही है और इसी वजह से आज हमें प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। आने वाले समय स्टॉक के अंदर तेज़ी जरूर बनेगी। अब यहाँ पे आपको सुजलॉन के बारे में अच्छे से समझना है। सुजलॉन एनर्जी सिर्फ विंड टर्बाइन का निर्माण ही नहीं करती बल्कि उसका मेंटेनेंस भी करती है, उसकी सर्विसिंग भी करती है। कंपनी का जो मेन कारोबार है वो है इसका सर्विसिंग का। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी आ रही है जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे जितना कारोबार बढ़ेगा उसका फ़ायदा सीधा सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि सुजलॉन के पास मेंटेनेंस के लिए एक बड़ी शानदार एक इंजीनियर की टीम है। इनके पास वेल क्वालिफाइड 3,500 ग्लोबल इंजीनियर्स हैं जो इनके लिए हर टाइम 24 घंटे सर्विस देने को तैयार है। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो इनके जो 90% जो कस्टमर है वो इनके रिपीट होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी सिर्फ विंड टर्बाइन का निर्माण करके ही बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा रही है, बल्कि मेन बिजनेस है इनका सर्विस का, और सर्विस का बिजनेस हमसे चलने वाला बिजनेस है। तो अब जहाँ पे आप देखोगे तो अदानी ग्रुप भी इसमें एंट्री कर चुके हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ एंट्री करी है लगातार। आपने देखा होगा टाटा पावर भी बहुत तेज़ी से विंड क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं। आप उसका जो बिजनेस का फ़ायदा है इनको मिलने वाला है, क्योंकि मेंटेनेंस इनके पास आ सकता है। तो ऐसे में कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, विंड पावर हो या सोलर पावर, एनर्जी का निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन उस एनर्जी को क्या करें, स्टोर तो नहीं कर पाते हैं। फिर जो नज़दीक का डिस्कॉम जो भी होता है डिस्कॉम, उसी को बेचना पड़ता है, और इस वजह से इनको काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि वो एक तो इनको समय में पैसे देते नहीं है, सब बकाया रखते हैं और बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते। अब इसका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि अब बैटरी स्टोरेज सिस्टम शुरू होने वाला है, और ऑलरेडी इसके ऊपर 2 टेंडर निकल चुके हैं। तो जल्दी ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू होगा, और इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से जो भी बिजली का निर्माण होगा वो सारा वहाँ स्टोर होगा। तो अब एक तरह से देखें तो जैसे हम बैंक में अपने पैसे एफडी करते हैं, वैसे ही ये अपनी एनर्जी वहाँ पे स्टोरेज हाउस में स्टोर कर रख सकते हैं, और जिसको चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल कर पाएगा। तो एक तरह से एक रिवॉल्यूशन आने वाला है इस सेक्टर में, और आने वाले समय में जो इनकी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे अब सॉल्व होती जा रही है। तो विंड क्षेत्र में बहुत तेज़ी आनी बाकी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया 2030 तक 500 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन होगा, उसमें बड़ा सहयोग विंड पावर का भी होगा। 150 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का कामकाज तो चल ही रहा है, तो आने वाले समय में 2030 के पहले भी ये जो है टारगेट अचीव हो सकता है। अभी करंटली 2 टेंडर्स जो रनिंग में है, वो है एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और दूसरा है स्टेट ओन एनटीपीसी का। तो ये 2 सोलर एनर्जी के लिए कामकाज शुरू है, और ये जैसे ही स्टोरेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आप देखोगे तो इस सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व होने वाली है। अपनी बिजली को कहीं पर भी बेच पाएंगे, उनको अच्छी प्राइस भी मिलेगी। और वैसे भी सरकार ने ग्रीन एक्सेस सिस्टम शुरू किया है, ओपन एक्सचेंज है, जिसके माध्यम से हर कोई अपनी बिजली कहीं पर भी बेच पाएगा, उनको फ्री कर दिया गया है। साथ में अभी बहुत सारी उनको सब्सिडीज भी देने वाले हैं। आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में तेजी आने वाली है, तो इसका फायदा सीधा मिलने वाला है सुजलॉन को। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन सिर्फ लिमिटेड निवेश करें, क्योंकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक है। लेकिन पावर सेक्टर के अच्छे स्टॉक में भी दाव लगा सकते हैं, जिसमें टाटा पावर बहुत ही मजबूत है, निवेश वहाँ पे भी किया जा सकता है, वहाँ पे शानदार रिटर्न की संभावना वहाँ पर भी बनेगी। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंडियन रुपीज, जो ऑल टाइम लो पे चला गया। कल देखा था हमने, रिकवरी हुई थी, फिर से हमने 78 का स्तर देखा, लेकिन आज 79.33 पर आ चुका है। ये ऑल टाइम लो है, और इस वजह से बाजार में आने वाले समय में फिर से हमें गिरावट की संभावना दिख सकती है। तो अगर बाजार में गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे आता है, और इसीलिए कहता हूँ कि जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया वही निवेश करे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बाजार से दूर हो जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो एफआईआई ने फिर से बाजार में बिकवाली थोड़ी तेज कर दी है, और इसके पीछे वजह भी इंडियन रुपीज़ है, जो कमज़ोर हुआ जैसे ही पता चला तो इन लोगों ने फिर से अपनी बिकवाली शुरू की है। कल की बात अगर हम करें तो कल एफआई की तरफ से 2149 रुपीज़ का अपना माल बेचा गया। सामने हमारे फंड हाउस ने जो डीआई है उन्होंने 1688 रुपीज़ की खरीदारी की। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, फिर भी एफआई की बिकवाली ज़्यादा है, और इसी वजह से बाजार में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो थोड़ा स्टेबल बना हुआ है। फिलहाल WTI क्रूड 108 पर है, जहाँ पे 0.44% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 111 पर है, जहाँ पे 1.57% की गिरावट है। तो थोड़ी सी राहत तो क्रूड सेक्टर से तो मिल रही है, लेकिन इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और इस वजह से आने वाले समय तेज़ी की संभावना कम दिख रही है। लेकिन ये मौका है जब अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश करें, और इस समय का आपको बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें आपको 60% का जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप और मिड कैप के अच्छे स्टॉक में लगाना चाहिए, 20% स्मॉल कैप के मजबूत, और 20% रिस्की स्टॉक जिसमें सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक भी आते हैं, उनमें थोड़ा सा आप निवेश कर सकते हो। तो आने वाले समय में ये जो बैलेंस पोर्टफोलियो आपके निवेश को बचा के भी रखेगा, जैसे ही कुछ मौका आएगा तो आपका निवेश कई गुना बढ़ भी सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। अब इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 6.53 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.42 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 6.23 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो 6.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.02 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल गया वो 7.13 का। तो जैसे अगर आप देखोगे तो उसका पहला रेजिस्टेंस तो आज ब्रेक किया था इसने, यानी 6.90 तक स्टॉक जाके आया, लेकिन फिर वापस नीचे आ गया। इसके पीछे वजह यही रही कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ है। तो थोड़ा नजरिया लंबा है तो बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं, ये आने वाले समय आपको वाकई मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।